मौलवी अशरफ अली थानवी के सगे मामू, सारी इन्हीं की किताबों के कोट कर रहा हूं हवाले। एक हवाला भी हमारे मौलाना का बयान करदा नहीं है, एक हवाला भी गलत साबित कर दो, 1,00,000 रुपया नगद इनाम दूंगा तुमको। 1,00,000 रुपया नगद इनाम। एक हवाला भी गलत साबित कर दो कि हमारी किताब में नहीं है ये। मौलाना अशरफ अली थानवी के एक मामू थे साहब, अशरफ अली थानवी साहब कहते किताब का नाम अल इफादातुल यौम, या कहते वाइज बड़े अच्छे थे, वाइज यानी तकरीर बड़ी अच्छी करते थे, लेकिन मूडी थे, रिंदाना तबीयत थी। मूड में हुआ तो तकरीर की, मूड नहीं है तो फिर अच्छे खास से भी कह दो तो मनवा लो तो मानने के लिए तैयार नहीं, तकरीर नहीं करते थे। एक मरतबा कानपुर पहुंचे, थोड़े जले भुने बैठे हुए थे, गुस्से में थे किसी बात पर, लोग जमा हो गए, कहा हजरत आप आए हैं, बड़ी अच्छी बात है, कानपुर यूपी का इलाका है, आए हैं तो वास कहिए, तकरीर कर लीजिए। मूड नहीं था हजरत का, कहा नहीं, कहाँ तकरीर और कहाँ मैं, कहा नहीं हजरत तकरीर तो कीजिए, आप आए हैं तो तकरीर तो कीजिए। इसरार बढ़ा तो उन्होंने देखा ये पीछा ही नहीं छोड़ रहे, तो कहा अच्छा तकरीर करवाना चाहते हो, एक शर्त पे तकरीर करूंगा। मेरी माँ बहनें बैठी है, माजरत से बात अर्ज कर रहा हूं, मैंने नहीं लिखा ना मैंने ये पढ़ा बयान किया, ये उन्हीं की किताब में लिखा है। हमारी माँ बहनें भी जान ले कि इन देवबंदियों के मौलवी कैसे थे। मैं अपनी माँ बहनों से बहुत माजरत के साथ कि वो ये ना कहे यार कौन से मौलाना को बुलाए थे, कितनी गंदी बात बोल रहे थे। मैं नहीं बोल रहा हूं, इनके मुल्लाओं ने लिखा है और ये काम किया है, और हमारी मजबूरी है कि जब हमारे बुजुर्गों पर हमला होगा तो जवाबी कार्रवाई की जाएंगी। तुम ना हमें सदमे देते, ना हम यूं फरियाद करते, ना यूं राज खुलते सरबस्ता, ना यूं रुसवाइयां होती। शुरुआत तुमने की है, हालात ऐसे चल रहे इंडिया में, सबको मालूम है क्या चल रहा है। ऐसे मौके पे क्या जरूरत थी तुमको आला हजरत को छेड़ने की, तुम्हारे बाप दादा ना छेड़ सके, तुम आए हो छेड़ने, और वो भी आला हजरत थे। तुम्हारे यहां हजरत तो ढंग के नहीं है, चले आला हजरत से मुकाबला कर रहे, तुम्हारे यहां तो हजरत ढंग के नहीं है भाई। तो बहरहाल थानवी साहब कहते मामू जान का मूड नहीं था, लोग इसरार करने लगे, हजरत वास कहिए, तकरीर कीजिए। तो मामू जान ने कहा कि एक शर्त पर तकरीर करूंगा। पीछा छुड़ाने के लिए देखो तरतीब क्या बयान कर रहे हैं। कहते शर्त यह है कि मस्जिद में तकरीर होंगी, मैं बाजार से घूम कर होता हुआ आऊंगा और इस तरह आऊंगा, इस अंदाज में आऊंगा कि पीछा मजमा हो। भाई मैं अभी आया, पीछे मजमा क्या कर रहा था बताइए, बोलिए, किसका नारा लग रहा था? नहीं भाई, पहला नारा था नारे तकबीर अल्लाह अकबर, चल रहा है। खैर मैं आलिम नहीं कहता, आप मुझे आलिम को मान करते हैं, अहले सुन्नत का एक खादिम चल रहा है, दीन का एक मुबल्लिग चल रहा है, आप अल्लाह की बुलंदी बयान कर रहे हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बुलंद है। क्यों भाई आप आलिम के आने पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह रहे हैं, अल्लाह की तारीफ क्यों बयान कर रहे हैं? मतलब यह है कि अल्लाह का करम है, अल्लाह बड़ा है जिसने हमें ऐसा दीन अता किया और ऐसे दीन में ऐसे उलमा रखे। नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, उस रसूल पे हम फिदा ना हो जाए कि जिनके दीन हक को हमने जान लिया। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, कि इस मसलक ने हमारा ईमान बचा लिया, यही होता है ना। लेकिन ये जनाब देखिए क्या नारे लगवा रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ नारे लगाना बिदअत है। तो मामू जान कहते हैं अशरफ अली थानवी साहब के कि मैं बाजार से होता हुआ मस्जिद तक आऊंगा, पीछे मजमा लगा हुआ और वो इस आलम में मेरे पीछे पीछे चले कि आगे मैं बरेना रहूंगा नंगा, और मेरे सामने का उज़्वे तनासिल एक शख्स पकड़ के खींच रहा हो। अब इससे अच्छे और मुअद्दब अल्फाज मेरे पास नहीं है। बंगला में क्या बोलते हैं बाद में आप अपने मौलानाओं से पूछ लेना, सामने की घंटी रहती है ना, उसको खींचे कोई। ये थानवी साहब ने लिखा है, किसी बरेली के मौलाना ने नहीं लिखा है। सामने से एक शख्स, एक लड़का मेरा, वो खींचे उज़्वे तनासुल और पीछे से लोग उंगली करे, जो गलाजत की जगह होती है, और मजमा नारा लगाए, भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा, तो तकरीर करूंगा। देखो शैतान है कौन? तुम्हारे अपने खानकाओं में कितने शैतान छुपे हुए, जरा खुद देखो तुम। और तुम उस आला हज़रत की बात कर रहे हो। तुम्हारा हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी 5 साल की उम्र में अपने भाई के सर पे पेशाब कर रहा था, मगर हमारे इमाम को देखो
3 साल की उम्र है, 5 साल की उम्र नहीं। हमारे यहाँ का 3 साल का बच्चा हप्पा मम्मा दादा चच्चा इससे ज्यादा नहीं बोलता, मगर कुर्बान जाइए अपने इमाम पर। आला हज़रत खुद फरमाते, हयात आला हज़रत में अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं कि आला हज़रत कहते 3 साल मेरी उम्र थी, मैं अपने घर के सामने एक चबूतरे पे बैठा हुआ था, घोड़े पर एक शख्स आए, अरबी मालूम होते थे, अरबी लिबास था, हुलिये से अरबी नजर आते थे, उर्दू बोलना नहीं जानते थे। उन्होंने मुझे सलाम किया और फिर अरबी में गुफ्तगू की और मुझसे कहा क्या नकी अली के बेटे हो तुम? मैंने कहा जी मैं मौलाना नकी अली का बेटा हूं। क्या तुम मौलाना रजा अली के पोते हो? कहा मैं मौलाना रजा अली का पोता हूं। आलत कहते कि वो अरबी में मुझसे सवाल करते रहे, मैं जवाब देता रहा। 45 मिनट मुझसे अरबी में गुफ्तगू की और मैंने अरबी में जवाब दिया। आला हजरत जज्बात की बुनियाद पर आला हजरत नहीं बने हैं, अपने फजलो कमाल की बुनियाद पर आला हजरत बने। 6 साल की उम्र हुई आपके, 5 साल के हकीमुल उम्मत क्या कर रहे हैं? पेशाब कर रहे हैं। हालत कहते 6 साल की उम्र थी, वालिद साहब ने जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर उलमा मशाइख और बड़े बड़े जो है अहले इल्म और खवास बैठे हुए थे, मुझे खड़ा कर दिया। 1 घंटा 45 मिनट रसूलुल्लाह की अजमत पर बिस्मिल्लाह को उन्वान बना के आला हज़रत 6 साल की उम्र में तकरीर कर रहे हैं। 1 घंटा 45 मिनट, पौने 2 घंटे तकरीर कर रहे हैं। और 8 साल की उम्र में पहली किताब लिखी। कितने साल की उम्र में? 8 साल की उम्र में। और किताब भी कौन सी थी? उर्दू की नहीं थी, कोई अलिफ बा ता की नहीं थी, कहानी और किस्से की नहीं थी, मुसल्लमत सबूत जो अरबी जबान की किताब दर्स निजामी में पढ़ाई जाती है उसकी शरह लिख रहे हैं। ये आला हज़रत की शान है। और 13 साल 10 दिन 10 माह 13 साल 10 माह 13 दिन की जब उम्र को पहुंचे, आलिम फाजिल मुफ्ती सब कुछ हो चुके थे। पहला फतवा 13 साल की उम्र में देते हैं और सनद दी जाती है कि आज से मौलाना अहमद रजा मुफ्ती हो चुके हैं। ये आला हज़रत की शान है। तुम क्या तकाबुल करोगे आला हज़रत का? आला हज़रत एक यूनिवर्सिटी का नाम है। आला हज़रत इल्म के हिमालय का नाम है। और ये हम नहीं कहते, अगर मैं तुम्हारे मौलियों की इबारतें और उनकी किताबों के हवाले पेश करूं ना कि उन्होंने खुद आला हज़रत के बारे में क्या लिखा है, एक लंबी फहरिस्त हो जाए। खुद अल्लामा इकबाल कहते हैं, डॉक्टर इकबाल, कि मैंने मौलाना अहमद रजा के जब फतावों को पढ़ा तो मैं हैरान रह गया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मौलाना अहमद रजा अपने जमाने के अबू हनीफा सानी थे। बहरहाल मैं अभी आगे कुछ बयान सुनाऊंगा, लेकिन आइए अब देवबंदियों का भी जरा दावा सुन लीजिए कि उनका क्या दावा है। अब आपके तो दावे हम बता रहे, हमारे दावे के आला हजरत ये थे, आला हजरत थे। अब इन्होंने देखा यार इनके यहाँ तो आला हजरत है, अब हम क्या करें, तो उसके लिए किस्सा गढ़ा उन्होंने। जरा आइए जरा किताब देख लीजिए आप स्क्रीन पर, दिखाइए भाई स्क्रीन पे, देख रहे हैं। और ये ओरिजिनल साथ में लाया हूं भाई। लैपटॉप सिर्फ इसलिए होता है कि तुम जैसे मनुष्यों को, यानी वहाबियों से कह रहा हूं, वहाबी जैसे मनुष्यों को दिखा दो, पढ़ लो अपने बाप दादाओं की इबारतें क्या लिखी है, और यहां यकीन ना हो तो यहां देख लो। किसको मानोगे यार? कौन सी दलील ला के? तुम वो कौम के लोग मालूम होते हैं कि आने वाला आया, मोहम्मद तुम नबी हो? हाँ मैं नबी हूं, बेशक मैं नबी। उस दरख्त को बुलाओ। सरकार ने कहा दरख्त आ जा, मैं अल्लाह का नबी तुझे हुक्म देता हूं। दरख्त आ गया, वहां पर भेज कर बताओ, ए दरख्त वापस चला जा। दरख्त चला गया, अब तो ईमान ला। मोहम्मद तुम तो जादूगर हो। फिर आता है, ए मोहम्मद तुम नबी हो? बेशक मैं नबी हूं। चांद के टुकड़े करके दिखाओ। अच्छा ये ले, टूट गया। देख रहा चांद? मोहम्मद जोड़ के बताओ। तोड़ना तो आसान है, जोड़ना मुश्किल है। तोड़ना आसान है, जोड़ना भाई। मोबाइल को तोड़ने में बच्चा भी तोड़ देगा। मैं कहूँगा बेटा इस मोबाइल को तोड़ो, बच्चा लेगा जोर से, पत्थर में पटकेगा, मोबाइल टूट जाएगा। और उसी बच्चे को बेटा मोबाइल जोड़ के बताओ, बच्चा क्या उसका बाप भी नहीं जोड़ सकेगा। जोड़ना मुश्किल है, तोड़ना। मोहम्मद तोड़ दिया, चांद के टुकड़े कर दिए, ठीक है, जोड़ के बताओ। अच्छा ये ले, इशारा किया, जोड़। अब तो नबी मान है। मोहम्मद तुम तो जादूगर। पता है ना कौन था? उसी की नस्ल से। लैपटॉप पे देखो, नहीं झूठी है। अबे तो ये देख, नहीं फारूक बाबा आप तो लैपटॉप बाबा हो। ये मानेगा कभी नहीं। किताब का नाम
अल बराहिनुल कातिया लिखने वाले मौलवी रशीद अहमद गंगोई के हुक्म से लिखा।